हाय गाइस, आज चुके हम आपके सामने फिर से अपने वही पुराने वाले टॉपिक के साथ साधारण ब्याज। आज हम इसके बारे में आप इसके क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं। आज इसके जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उनको लेके आए हैं आपके सामने। तो देखते हैं, कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, आज हम इसके क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया पहला क्वेश्चन है अपना कि कितने समय में आप लोगों को समय क्या करना है, कितने, तो समय क्या करना है, ज्ञात करना। क्या करना है, समय भैया क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने समय में 2600 का, मैंने क्या कहा था, जिसके साथ का होता है भैया वो होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। कितना होता है, कितना है, 2600 रुपए है। इसको टी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं। 8% जिसके साथ मैंने बताया था, जिसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है भैया वो होती है दर, रेट, आर, 8%। ब्याज की दर से साधारण ब्याज भैया कितना दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है ऐसा ही, साधारण ब्याज दे रखा है भैया, दे रखा है 288 रुपए। कितने, 288 रुपए ऐसा ही दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्या करना है, समय ज्ञात करना है। मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, ठीक है, पिछली क्लास में आपको बताया भी था सूत्रों को, ठीक है। क्या करना है, समय का आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। समय का होता है मूलधन गुना 100 बटे दर, सॉरी दर बाद ले लेना, पहले आप लोग साधारण ब्याज अरे गलती हो गया, ऐसे नहीं आएगा ये। साधारण ब्याज, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये आपको सूत्र लिखवा था। ये सूत्र आपको याद नहीं है तो आपको भी बता देता हूं मैं कि साधारण ब्याज का सूत्र लिखवा था मैंने, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अपने इसका बजगुणा किया था, अपन ज्ञात करना है समय, तो भैया समय को अपने यहां ले लिया और इसको भेज दिया इसके पास, तो साधारण ब्याज गुना 100, ठीक है। और इसको इसके नीचे लाएंगे, इसको यहां लाएंगे इसके नीचे, तो इसके नीचे जाएगा ये, अरे साधारण ब्याज के नीचे लाएंगे ना तो साधारण ब्याज के नीचे आ जाएगा मूलधन गुना दर, ठीक है। तो देखो सूत्र में आया नहीं है समय का, आ नहीं आया, क्या किया, बचना किया, कुछ नहीं किया, तो ये आपको हो गया काम है वो। अरे देखो तो अपन क्या करेंगे, इस सूत्र से इसकी उत्तर लाने की कोशिश कर रहे हैं भैया जी। देखो समय प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। टी साधारण ब्याज कितना दे रखा है भैया, 288 रुपए दे रखा है, ठीक है। 100 अपन को दे रखा है, मूलधन दे रखा है अपन को भैया 2600 रुपए, कितने दे रखा है, 2600 रुपए गुना अपन को दर है वो कितनी है, 8% है। कितनी है, 8%। अब क्या करेंगे, इसको पूरी काटा पेटी करो। देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अच्छी बात है कट गई। तो देखो यहाँ पे बचे अपने 4 और यहाँ पे बचे 1 4 4, क्योंकि 2 से काट दिया, 4 दूनी 8 144 288, फिर काट दो, यहाँ 2 बच गया, यहाँ बच जाएंगे 72। कितने बच गए, 72। अपन को फिर काट दो, उसको काटो, एक बार ये काट दो, 36 दूना 72 कट गया, इसको काट लो, 18 दूना 36 और 18 दूना, सॉरी 18 दूना 36, ये 36 थोड़ी है, ये तो अपना 26 है, तो 13 दूना 26 और 18 दूना 36। तो अपना कितना आया, ऊपर बचा अपना 18, कितना बचा अपना 18 और नीचे कितना बचा है 13, ठीक है। तो समय आ गया अपना ये, तो भैया इसको भाग करो, भिन्न में बदल लो इसको, ठीक है। 13 भाग 18 में से भिन्न, 13 कम 13, कितना बच गए 6, सॉरी 5, कितने बच गए 5, 5 ऊपर लो और 13 नीचे लो, तो एक सही 5 बटे 13, 13 5 18 बटे 13। यह आ गया अपना समय वर्ष में। कितने समय हमेशा किसमें आता है, वर्ष में आता है। इसका उत्तर आ गया कितना, एक सही 5 बटे 13 वर्ष। इसको अगर हम कैसे कर लो, समय हमको दे रखा है, अपना ब्याज ज्ञात कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बन जाएगा इसमें, क्या करना है, ब्याज ज्ञात कर लो। माना हमारे पास है 1 से 5 बटे 13 वर्ष, सीधा कर लो, इसको ले लो 18 से 13 वर्ष, समय 18 से 13, 18 बटे 13 में 18 बटे 13 वर्ष में 2600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होगा, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए तो अपन को क्वेश्चन सूत्र दे रखा है मैंने, साधारण ब्याज का सूत्र होता है भैया मूलधन
गुना दर गुना समय बटे 100। मान रख दो। अपन क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अपन को समय दे दिया, माना आपने समय दे रखा है अपन को, और ज्ञात क्या करना है, ये अपन को नहीं दे रखा, साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इसको ये देखने के लिए कि जो अपना समय आया है वो सही है या नहीं है। तो भैया साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है 2600 रुपए, समय दर दे रखी है अपन को 8, समय दे रखा है 18/13, 18 ये आ गया, बटे में 13 चले गया, गुना 100 चल ही रहा है अपने पास। ठीक है, देखो तो भैया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 13 एकम 13, 13 दूना 26। ठीक है, अब 18 गुना 36, 36 गुना 8 कर लो, 48, 4 8 के 24 और 4 28। ये लो भैया, आया नहीं आया था। तो भैया 828 रुपए, सॉरी 288 रुपए अपना क्या आया है, साधारण ब्याज। क्या आया है, साधारण ब्याज, जो कि अपन को पहले से ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब जो अपना जो समय आया था इस क्वेश्चन में, इस उत्तर में, हल में, तो अपना क्या है, सही है। 18/13 क्या है, सही है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धन का धन है वो ज्ञात करना है। किस धन का, जिसके साथ क्या होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं। क्या है, ज्ञात करना है। 6% वार्षिक ब्याज की दर, मैंने कहा था जिसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा हो और साथ में दर हो, तो दर मतलब आर होता है, दर। ठीक है, कितना दे रखा है अपन को, 6 दे रखा है। तो भैया जिसके साथ प्रतिशत होता है वो दर होती है। ठीक है, क्या होती है, दर। समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 4 सही 1/2 वर्ष, यानी भैया इसको इससे गुना करो, 4 दूनी 2 2 चौको 8, ऊपर कितना है 9, तो 9/2 क्या है, वर्ष है। ठीक है, समय आ गया, वो कह रहा है साधारण ब्याज रुपए 324 होगा। तो ऐसा ही कितना होगा, साधारण ब्याज 324 रुपए होगा। क्या होगा, 324 रुपए होगा। तो भैया वो कह रहा है कि किस धन पर, धन हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। और वो कह रहा है कि किस धन पर दर 6% वार्षिक ब्याज की दर से समय 9/2 4 से 1/2 समय वर्ष में जो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो धन ज्ञात करना है, किस धन का होगा, कि साधारण ब्याज 324। तो मैंने आपको सूत्र बताया था साधारण ब्याज, सॉरी मूलधन ज्ञात करने का सूत्र बताया था। मूलधन बराबर वही साधारण ब्याज बट सॉरी गुना 10, सॉरी गुना 100 बटे मूलधन गुना, मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, दर गुना समय। क्या, दर गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 324 कितना दे रखा है, 324 अपना साधारण ब्याज गुना 100, दर अपनी है कितनी भैया जी, 6%। कितनी है, 6% गुना जो समय है 9/2। तो भैया 9 ये आ गया, और जो बटे वाला ऊपर चल जाएगा तो ऊपर 2 हो गया। ठीक है, तो आगे देखो, काट लो। इसको क्या करना है, काट लेना है। देखो 2 एकम 2 और 2 2 तिया 6। अब 3 से इसको काटो, क्योंकि और संख्या बचेगी अपने। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 में जाएगा नहीं 0, और 8 तिया 24, ये कट गया। अब 3 से 9 से कट रहा है सीधे ही, 12 नाम 108, 9 एकम 9 और 12 नाम 108, 12 नाम 108। तो देखो 12 और 100 1200 रुपए आ गए। क्या आ गए, 1200 रुपए। क्या है, ये है भैया मूलधन। कि भैया जो 1200 रुपए का 6% जो वार्षिक ब्याज की दर 4 से 1/2 वर्ष है, उसका जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा, 324 रुपए होगा। 1200 रुपए का जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा, 324 रुपए होगा। इसको भी आपको ज्ञात करना है कि 1200 रुपए है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के लिए सीधे दिया कि ऐसा ही क्या, ऐसा ही बराबर कि भैया हमें ब्याज नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, हमें ब्याज नहीं दे रखा, और मूलधन दे रखा है, और हमें मूलधन दे रखा है, और दर दे रखी है, और समय दे रखा है। देखो भैया ऐसा ही मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो क्वेश्चन एक बार सुन लो एक बार कि 1200 रुपए का 8% सॉरी 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 से 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। क्यों ज्ञात कर रहे हैं, हम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि भैया हमारा जो 1200 रुपये उत्तर आया है इसका मूलधन का जो 1200 रुपये आया है मूलधन, वो सही है या नहीं है। इसके लिए भैया हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से देख रहे हैं कि ये उत्तर सही है या नहीं है। तो मूलधन कितना है अपना 1200 रुपये है, दर 6 है, और जो समय है 9/2 और 100 चल रहा है नीचे।
तो 2 जीरो से भैया 2 जीरो गई, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, ठीक है। इसको काटो सीधे, इसको काटो तो सही रहेगा, कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब देखो गुणा कर लो, 54 गुणा 6 कर लो, 36 का 6 से 3 5 से 30 33, कितना है 324। देखो ये तो अपनी गड़बड़ी होगी भी, 9 छिकी 54, 54 गुणा करना है 6, 9 छिकी 54, 36 थोड़े हो, 6 चौका 24 के 4 का 2, 5 से 30 और 2 32, तो 324 रुपए क्या आ गया अपना, 324 आया नहीं है साथ में ब्याज, ऐसा आया नहीं आया। इसका मतलब भैया जो 1200 रुपए उत्तर आया अपना, ये क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, सही है, क्योंकि जो 1200 रुपए का जो अपना ब्याज आ रहा है 324 आ रहा है, जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो भैया देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। देखो जल्दी देखो, बता देते चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, भैया जी ले लो फिर भी। अगला क्वेश्चन होगा अपना, देखो मैं बता देता हूँ तो लेके चलो क्वेश्चन। देखिए भैया क्वेश्चन देखिए आप इसका, देखो कि किस वार्षिक दर से दर प्रतिशत से इतने साल ब्याज पर 4 वर्ष का हो जाएगा, 80% ये देखो, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए, एक मिनट रुको मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ सीधे स्क्रीन पर, आपको टाइम खराब नहीं होगा। कि भैया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए, किसके लिए, घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए के लिए उधार लिए, जो कि उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। समय निश्चित है 2 वर्ष है भैया, और जो दर है वो 10% है, उसमें उसे 2 वर्ष में उसे वापस करने हैं। 2 वर्ष बाद वो उसे कितनी धनराशि वापस करेगा, 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस करनी है वो कितनी होगी, तो भैया ब्याज सहित, किसके सहित, ब्याज सहित। तो भैया ब्याज और जो 2 वर्ष बाद जो पैसे लिए थे पहले वो, तो प्लस मूलधन, ब्याज और मूलधन हमेशा के भैया दोनों में क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन, कि मतलब ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर उसे कितना धन को वापिस लौटाएगा, कितनी राशि कितनी होगी, कितनी राशि होगी, ठीक है। तो भैया ब्याज और मूलधन को मिलाकर उसने उसको कितने रुपए दिए, तो अपने देख के रखा है एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। तो भैया उधार कितने लिए, मूलधन हो गया उसका 20,000 रुपए, कितना हो गया 20,000 रुपए हो गया। दर कितनी है उसकी, परसेंट दर, जिसके साथ प्रतिशत आता है वो दर होता है, 4% करते हैं, ठीक है, वो 10% है। समय कितना है भैया, समय उसने 2 वर्ष है, उसका कितने वर्ष है, 2 वर्ष समय है। क्या करना है, तो सबसे पहले तो भैया हमें ज्ञात मिश्र धन करना है। क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, और मिश्र धन से पहले भैया हमें ज्ञात करना पड़ेगा ब्याज। क्या करना पड़ेगा, ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा साधारण ब्याज, क्योंकि भैया मिश्र धन सीधा ही नहीं निकलता, उससे उसमें मिश्र धन में ब्याज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भैया जो मिश्र धन का सूत्र होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज और मूलधन से मिलकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज भैया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है इसका सूत्र। साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मूलधन हमें दे रखा है भैया 20,000 रुपए, कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। दर है हमारी, दर है 10% भैया, और समय है अपना 2 वर्ष बटे में 100।
आगे यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो भैया इस 0 से ये 0 गई, 1 0 से ये 0 गई और 2 दूनी 4, 4 के पीछे 0 3, मतलब 4000 रुपये क्या हो गया इसका साधारण ब्याज। क्या हो गया इसका साधारण ब्याज होगा भैया 4000 रुपये। कि भैया जो 20,000 रुपये है उसका दो वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज होगा। सॉरी गाइस लाइट जा चुकी है, देखते कब तो लाइट आती है, इंतजार करते हैं। लाइट नहीं आ रही फिर भी चलो टॉर्च से काम चलाते हैं अपने। ठीक है, तो भैया साधारण ब्याज 4000 रुपये है। अपने को ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो भैया ब्याज भी आ गया अपना और मूलधन भी हमारे पास है। तो भैया ब्याज अपना आ गया, कितना आ गया तो मैं लिख देता हूं मैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो भैया अपना जो मिश्र धन है वो भैया ज्ञात करना है। मूलधन कितना होगा भैया अपना, वो अपना दे रखा है 20,000 रुपये, प्लस अपना ब्याज कितना आया है 4000 रुपये आया है। कितना आया है 4000 रुपये आया है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24,000 रुपये क्या हो रहा है, कुल 2 वर्ष की जो वापिस लौटाएगा वो कितना है 24,000 रुपये है। इसमें 20,000 रुपये लिए और भैया उसका 4,000 क्या हो गया ब्याज होगा, इंटरेस्ट हो गया। तो उसका कुल मिलाकर जो उसको वापस देगा मिश्र धन वो कितना हो गया 24,000 रुपये हुआ। तो वापस कितना देगा 24,000 रुपये देगा। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि भैया जी लाइट जा चुकी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और मौसम भी आज खराब है तो बारिश आने की पूरी संभावना है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसके क्वेश्चन कुछ रह गए थे, फिर मैं आपको शायद अगले वीडियो में डाल दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।